स्टूडेंट का आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.6 का क्वेश्चन नंबर 30। इसमें कह फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम कर्व्ड सरफेस व्हिच कैन बी स्टार्ट विद अ स्फीयर ऑफ रेडियस r। देखो एक स्फीयर है, उसके अंदर एक कोन बनाया गया है। ठीक है, ये स्फीयर है जिसके अंदर एक कोन बनाया गया है। अब देखो इसकी जो रेडियस दे रखी है ना स्फीयर की, वो मैंने मान ली यहां से यहां तक की r। ठीक है, और यहां से यहां तक मैंने मान लिया इसको x मान लो, a मान लो, अब चॉइस मैंने x मान लिया इसको। ठीक है, और इसको मैंने मान लिया स्मॉल r, कोन की जो ठीक है रेडियस है उसको मैंने मान लिया स्मॉल r। ठीक है, अब देखो मैं यहां पर लिख रहा हूं लेट small r comma h be the radius and height of cone। कोन की जो हाइट है वो मैंने मान ली h। ठीक है, अब हाँ तो फिर काम करते हैं। H देखो R and H रेडियस एंड हाइट होगा कौन, वेयर कैपिटल H जो होगा वो किसके इक्वल होगा, R प्लस X के इक्वल हो जाएगा बेटा। टोटल हाइट कितनी होगी, R प्लस X। ठीक है, कौन की जो हाइट होगी वो होगी R, ये R यहां तक की लेंथ होगी, यहां से तो मैंने X मान लिया। ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया, इसको यहां से मैंने मैच कर दिया। ठीक है, और यहां पर नाम दे रहा हूं A B C D और ये लो, इसको मैंने यहां से आगे का हाँ तो डायग्राम एक बार दोबारा मैं तो दोबारा एक चीज बताता हूं आपको। ये तो मेरे पास एक स्फीयर, इसके अंदर मैंने एक कोन। ये हो गया यहां से यहां तक का होगा रेडियस A B C और D। इसको मैंने मान लिया स्मॉल r, यहां से यहां तक की हाइट जो मान ली वो मान ली मैंने x। ठीक है, अब देखो मैंने मान लिया लेफ्ट रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू कैपिटल R। ठीक है, लेट स्मॉल r बी द रेडियस ऑफ कोन। ठीक है, और लेट कैपिटल स्मॉल h इज इक्वल टू स्मॉल h कितना होगा, यहां से AB प्लस BD, AB इज इक्वल टू AB प्लस BD, तो इसका मतलब R प्लस X be the height of cone। यहां से मैंने इसको मिला दिया। ठीक है, हाइट ऑफ कोन। अब देखो तो मेरे पास जो यहां से ट्रायंगल देखो BCD, ट्रायंगल BCD, बी जो BC मेरे पास हो गया हाइपोटेन्यूज, BC का स्क्वायर इक्वल टू CD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। अच्छा, BC का स्क्वायर ये R के इक्वल ही हो गया दोबारा से। ठीक है ना, ये रेडियस है तो ये भी मेरे पास रेडियस हो जाएगी। ठीक है, तो इसको मैं बोल देता हूं R स्क्वायर, और CD मेरे पास स्मॉल r स्क्वायर, BD मेरे पास है x का स्क्वायर। ठीक है, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो यहां से मैंने क्या किया, r स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेता हूं। देखो r स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो गया यहां से। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन।
इज इक्वल टू पाई आर एल, ठीक है, पाई आर एल। और एल की वैल्यू क्या होती है देखो ध्यान से, पाई आर एल, ठीक है। तो इसको मैं ए नाम दे रहा हूं एरिया को, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया हो, तो इसको मैंने दिया पाई आर एल। तो ए इज इक्वल टू पाई, मेरे पास आई इज आर एल की एल की वैल्यू देखो, पाई इज आर एल की वैल्यू क्या होती है मेरे पास, देखो सलेंट हाइट वेयर, देखो लिख दो वेयर एल इज द सलेंट हाइट ऑफ कोन, ठीक है। तो पाई आर एल की वैल्यू जो होगी एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, इस साइड को है जो ये मेरे पास है, इसको बोलते हैं एल सलेंट हाइट ऑफ ए कोन, ठीक है। यहां से हो गया एच स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। मैंने रूट को डाल के स्क्वायरिंग कर देखो, ए स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर आर स्क्वायर ब्रैकेट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आपकी चॉइस, आप स्क्वायरिंग करो चाहे ना करो, डायरेक्ट डेरिवेटिव भी कर सकते हो। ए स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो एल के अकॉर्डिंग, तो ये मेरे पास हो जाएगा, देखो एक बार अगर हम बात करें एरिया की सरफेस से, तो पाई एटी आर एटी, एल की जो वैल्यू है देखो, एल मेरे पास ये है, इसके अकॉर्डिंग क्या कहते हैं सी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर, ठीक है ना, सी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। यहां से होगा ए इज इक्वल टू पाई आर सी डी मेरा हो गया आर स्क्वायर प्लस ए डी, ए से लेकर डी तक की जो हाइट होगी आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग ए स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर आर स्क्वायर ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से देखो स्मॉल आर स्क्वायर की मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो गया पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, इस आर स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर बोल दो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2rx। इस एक्स स्क्वायर से मेरा एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, तो उसके बाद देखो ए स्क्वायर इक्वल टू यहां से मेरे पास जो आ गया ए स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर बाहर हो गया ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इनटू ये मेरे पास हो गया 2r स्क्वायर प्लस 2rx। ए स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2r की 4 प्लस 2r क्यूब x माइनस 2x स्क्वायर r स्क्वायर माइनस 2rx क्यूब। अब हम करेंगे dA अपॉन dx, पाई स्क्वायर एलजी इसको हो गया 0, इसको हो गया 2r क्यूब माइनस 4xr स्क्वायर माइनस 6rx स्क्वायर, ठीक है। तो हम करेंगे क्रिटिकल वैल्यू पुट dA स्क्वायर अपॉन dx इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहां से देखो पाई स्क्वायर इंटू 2r क्यूब माइनस 4xr स्क्वायर माइनस 6rx स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये तो इधर हो गया 0 और यहां से मेरे पास देखो 2r कॉमन आ गया, ये रह गया r स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 2r, तो r स्क्वायर माइनस 2xr माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये रह गया 0, तो ये बन गया r स्क्वायर माइनस 2xr माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फैक्टर ऑफ r स्क्वायर माइनस 3xr प्लस xr माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहां से मेरे पास आ गया r कॉमन, ये बन गया r माइनस का 3x प्लस x कॉमन r माइनस का 3x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से मेरे पास आ गई r माइनस 3x इंटू r प्लस x इज इक्वल टू 0।
देखो इसको इरेज करो, ठीक है। तो r की वैल्यू या तो आ गई 3x या r की वैल्यू आ गई -x, ये तो कर दूंगा रिजेक्ट, ठीक है, ये होगा मेरे पास रिजेक्ट, ठीक है। अब r की वैल्यू क्या होगी 3x, r की वैल्यू होगी 3x, ठीक है। अब व्हेन जब कैपिटल R इक्वल टू है 3x के इक्वल, ठीक है, और मैंने लिखा था यहाँ पर, देखो यहाँ पर लिखा हुआ था मैंने r स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस x से लिखा हुआ था। तो जब r इक्वल टू 3x है, r इक्वल टू 3x, तो होगा 9x स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। इसको लिखा तो 8x स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर हो गया, तो r इज इक्वल टू 2√2x, ठीक है। अगर हम चेकआउट करें फॉर मिनिमा मैक्सिमा, फॉर मिनिमा, देखो नाउ AD इज इक्वल टू r प्लस x, तो AD इज इक्वल टू r की वैल्यू होगी 3x प्लस x, AD इज इक्वल टू एल्टीट्यूड बता रहे मेरे को, ठीक है। तो एल्टीट्यूड जो आएगा मेरे पास हो जाएगा, देखो AD इज इक्वल टू r प्लस x, तो यहां से x की वैल्यू आ गई r/3, तो r की वैल्यू होगी r प्लस r/3, तो वैल्यू आ गई 4r/3, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये था मेरा एल्टीट्यूड, तो मेरे को आंसर r की 4 मिल जाता। अब मैं चेक करूंगा फॉर मिनिमा मैक्सिमा, फॉर मिनिमा मैक्सिमा, देखो और मिनिमा मैक्सिमा, तो मैं डबल कर दूंगा d2a अपॉन dx स्क्वायर, ये पाई स्क्वायर एज इट इज, इसको हो जाएगा 0 -8xr -12rx, तो d2a अपॉन dx स्क्वायर, पाई स्क्वायर एज इट इज माइनस कर देता हूं, माइनस 20x सॉरी 20 पाई स्क्वायर xr, ये वैल्यू करेंगे लेस देन 0, ठीक है। तो दैट इंप्लाइज एरिया इज मैक्सिमम एट जब x इज इक्वल टू कितना है मेरे पास r/3, एरिया इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू r/3, ठीक है। तो ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर, क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 पे। तो हम बात करें क्वेश्चन नंबर 31 पे। तो क्वेश्चन नंबर 31 देखो, इसमें कह रहे हैं, देखो इसमें कह रहे हैं स्क्वायर टैंक है और कैपेसिटी 250 क्यूबिक मीटर हैज टू बी डग आउट। एक स्क्वायर टैंक है जिसके अंदर 250 क्यूबिक मीटर की कैपेसिटी, उसकी द कॉस्ट ऑफ लैंड, और उसका जो लैंड की जो कॉस्ट हम देते हैं 50 रुपए पर स्क्वायर मीटर, एक स्क्वायर मीटर के उसके जो रुपए हैं वो कितने हैं, उसकी कॉस्ट 50 रुपीज, ठीक है। उसके बाद देखो ध्यान से, फिर ये कह रहे हैं कि द कॉस्ट ऑफ डिगिंग इंक्रीज विद द डेप्थ, जो कॉस्ट बढ़ती रहेगी जितना हम उसको गहरा खोदेंगे, द होल टैंक इज 400 इनटू डेप्थ का स्क्वायर रुपीज, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द टैंक फॉर द लीस्ट कॉस्ट। तो ये बताओ उस टैंक की डायमेंशन क्या होगी, उसकी मिनिमम कॉस्ट क्या होगी। जब मैंने मान लिया लेट x बी द साइड ऑफ स्क्वायर बेस, ठीक है, h बी द हाइट, और h मैंने मान ली हाइट मान ली, ठीक है। अब देखो वॉल्यूम रेट में कैपेसिटी ऑफ टैंक इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। तो वॉल्यूम दे रखे मेरे को
250 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एच। तो एक्स की वैल्यू आ गई मेरे पास 250 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हम लिखेंगे यहां पर एरिया ऑफ बेस ऑफ टैंक, एरिया ऑफ बेस ऑफ टैंक इक्वल टू एक्स इंटू एच, इट मीन्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ लैंड, कॉस्ट ऑफ लैंड इज इक्वल टू ₹50। जो लैंड की कॉस्ट ऑफ कितनी है 50 रुपीज है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ लैंड इज इक्वल टू ₹50, देखो एक्स स्क्वायर, तो 50 एक्स स्क्वायर हो जाएगा कॉस्ट ऑफ लैंड। अब हम यहाँ पर लिखेंगे, कहते हैं कॉस्ट ऑफ डिगिंग, कॉस्ट ऑफ डिगिंग खोदने की जो कॉस्ट है वो कितनी है, क्या कहते हैं 400 इंटू एच का स्क्वायर, ₹400 एच स्क्वायर। डेप्थ को मैंने क्या माना है, एच माना है। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट इट मीन सी इज इक्वल टू 50 एक्स स्क्वायर प्लस 400 एच स्क्वायर। तो कैपिटल सी इज इक्वल टू 50 एक्स स्क्वायर प्लस 400, ठीक है, एच स्क्वायर। एच की वैल्यू यहां पर मैं पुट कर देता हूं, देखो एक काम करो, यहां से एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालो, एक्स की रहने दो, 250 अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। ठीक है, यहां से एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी हम उसको पुट कर देते हैं, देखो ऐसे 50 इंटू 250 अपॉन एच प्लस 400 एच का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद इसको मैं इरेज कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां से मेरे पास DC अपॉन DH इज इक्वल टू अपॉन में देखो इसका रेट हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस का 1/x प्लस 800h। ठीक है, DC बाय सॉरी क्रिटिकल वैल्यू DC बाय DH इज इक्वल टू एच स्क्वायर एलसीएम आ गया -12500 प्लस 800h क्यूब। ठीक है, क्रिटिकल वैल्यू DC अपॉन DH इज इक्वल टू 0। ठीक है, दैट इंप्लाइज DC बाय DH इक्वल टू 0 मतलब -12500 प्लस 800h क्यूब इज इक्वल टू 0। तो ये अपॉन आगे 0 हो गया। तो यहां से मैंने क्या किया, 800h क्यूब इक्वल टू 12500 डबल से डबल 0 कैंसिल आउट, h क्यूब इज इक्वल टू 125 अपॉन में 8, h क्यूब इज इक्वल टू 5/2 का क्यूब। तो दैट इंप्लाइज h की वैल्यू आ गई 5/2। ठीक है, अब वैल जब h की वैल्यू 5/2 तो x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 250 अपॉन 5/2, 5 में 25 0, तो दैट इंप्लाइज x इज इक्वल टू 100। तो दैट इंप्लाइज x की वैल्यू आ गई 10। नेगेटिव हम लेंगे नहीं क्योंकि साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होती। ठीक है, तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई 10। ठीक है, x आ गया मेरे पास 10। मेरे को चेकआउट करना था कि फाइंड द डायमेंशन, ये मेरे पास डायमेंशन आ गई लेंथ एंड ब्रेड्थ। अब हम चेक करें फॉर मिनिमम मैक्सिमम, फॉर मिनिमम मैक्सिमम, देखो फॉर मिनिमा मैक्सिमम D2C बाय DS स्क्वायर। देखो इसका करेंगे तो 0 प्लस सॉरी इसका करेंगे तो देखो 2 0 2 10 अपॉन h क्यूब प्लस 800। ठीक है, अब हम करें D2C बाय DS स्क्वायर। ठीक है, h इज इक्वल टू 5/2।
तो 2500 अपॉन 5/2 का क्यूब मतलब 125 प्लस 800 इक्वल टू आल्सो ग्रेटर देन 0। इसकी वैल्यू जो है वो हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव आ गई तो दैट इंप्लाइज द कॉस्ट इज मिनिमम, कॉस्ट इज मिनिमम एट x is equal to 10 और h is equal to 5/2। तो ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, अब इसके हम बाद में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 32 A jet of enemy is flying along the curve given by along the curve given by y equal to x square plus 7. Find the nearest distance from where a soldier placed at point, where a soldier placed at point 3,7 can shoot down the helicopter. Can shoot down the helicopter. Solution. तो हमारे पास जो कर्व है ना, देखो सॉल्यूशन द गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व, द गिवन कर्व y is equal to x square plus 7। अगर हम इसका डायग्राम बनाएंगे ना तो देखो y minus 7, तो इसका जो डायग्राम आएगा वो ऐसे आएगा। देखो y is equal to 7, अभी 0.7 है, ये 0.7 है मान लो, तो ये ऐसे जाएगा कहीं ना कहीं मेरा ग्राफ। ठीक है, ये मैंने इसको पॉइंट मान लिया 0,7। ठीक है, तो मैंने मान लिया लेट p x, y be the position of helicopter which is nearest to the point, be the position of helicopter which is nearest to the point, क्या कहते हैं, Q 3,7। Let PSI be the position of helicopter with position of helicopter which is
नियरेस्ट टू द पॉइंट Q 3,7। ठीक है। नाउ अब मान लो ये कोई पॉइंट है 0,7 का कर्व का पॉइंट है और P कोई भी पॉइंट है मेरे पास XY टू द पोजीशन ऑफ हेलीकॉप्टर का। मान लो Q कोई नियरेस्ट टू द पॉइंट Q 3,7। मान लो P कोई पॉइंट है जनरल पॉइंट ले लिया x, y और Q पॉइंट ले लिया 3,7। x का 3 x3 तो y7 कहीं ना कहीं यहां मान लो ले लिया हमने 3,7। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है 3,7, देखो d मतलब PQ, d मतलब डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस बिटवीन दिस। तो यहां से हो गया x - 3 का स्क्वायर प्लस y - 7 का स्क्वायर। तो d स्क्वायर मतलब PQ का होल स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे तो यहां से हो गया x - 3 का स्क्वायर प्लस y - 7 का स्क्वायर। ठीक है। अब इसको मैंने मान लिया 1। नाउ P x, y also lie on the curve। कर्व पे लाई करें डिस्ट्रीब्यूशन सेट फिट करेंगे तो therefore देखो यहां से काम कर लेते हैं, y की वैल्यू पुट कर देता हूं। यहां से y की वैल्यू मेरे पास x स्क्वायर प्लस 7, ये हो गया x - 3 का स्क्वायर प्लस y - 7। y की वैल्यू कितनी होगी x स्क्वायर प्लस 7 - 7 का होल स्क्वायर। ये बन गया x - 3 का स्क्वायर। 7 से 7 तो इसका बन गया x की पावर 4 d स्क्वायर। अब dd स्क्वायर y में dx 2 आ गए x - 3 प्लस 4x क्यूब। तो dd स्क्वायर अपॉन dx इज इक्वल टू 2x माइनस का 6 प्लस का 4x क्यूब। ठीक है, यहां से बन गया 4x क्यूब। ठीक है, अब हम करेंगे क्रिटिकल वैल्यू। क्रिटिकल वैल्यू डी स्क्वायर अपॉन dx इज इक्वल टू 0। तो जैसे इसको 0 पुट करेंगे 2x - 6 प्लस 4x क्यूब इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन, ये बन गया 2x क्यूब प्लस 1 - 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 2x क्यूब प्लस 1 - 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 2x क्यूब प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखो हम इसके बनाएंगे फैक्टर। अगर हम इसके फैक्टर बनाएंगे, देखो बाय रिटर्न ट्रायल मेथड के हिसाब से इसको हम लिखेंगे बाय, देखो इसको एक काम करो, देखो बोलो 2x क्यूब प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। बाय रिटर्न ट्रायल मेथड तो x इज इक्वल टू 1 सेटिस्फाई इक्वेशन 3। तो 2 प्लस 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो 3 इज इक्वल टू 0। अगर 1 इसको सेटिस्फाइड कर दिया है तो इसका मतलब 1 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। अब 1 इसको सेटिस्फाइड कर दिया तो इसके अंदर रूट निकालेंगे, उनका डिवाइड करेंगे। तो उसके लिए आपको मैंने एक मेथड सिखाया था, देखो ध्यान से। इसका कोएफिशिएंट गिना x2 का 2, x स्क्वायर का 0, x का 1, कांस्टेंट का 3। 1 ने सेटिस्फाइड किया तो पहले 2 एज इट इज 1 into 2 2, ये 2 ये 3, 1 into 3 वैल्यू आ गई 0। तो न्यू इक्वेशन क्या बन गई 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखो इसका जो d है ना, देखो d इसकी जो न्यू इक्वेशन बन गई तो क्या बन गई 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 24 अपॉन 2 into 2। तो x की वैल्यू आ गई -2 प्लस माइनस 20 अपॉन 4।
डज नॉट बिलोंग्स टू आर, माइनस आ गया रूट के अंदर तो मिलेगा आयोटा, ठीक है, तो ये होगा रिजेक्ट। तो x is equal to 1 is the only, x is equal to 1 is the only real root, x is equal to 1 is the only real root, इसको x is equal to 1 जो है उसका रियल रूट है, ठीक है। उसके बाद देखो when, जब मैं लिख देता हूं when, जब x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू सॉरी y की वैल्यू कितनी होगी, 1 + 7 मतलब 8, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट कितने आ गए, देयरफॉर p के कोऑर्डिनेट क्या आ गए 1, 8। हम चेक करेंगे फॉर मिनिमा मैक्सिमा, ठीक है। फॉर मिनिमा मैक्सिमा लिए काम कर देते हैं, तो नाम b is equal to रूट क्या पुट कर दो वैल्यू 1 - 3 का स्क्वायर प्लस 8 - 7 का स्क्वायर, तो ये तो हो गया 4 + 1 इट मींस √5। तो जो डिस्टेंस आ गई वो कितनी आई है मेरे पास, सिर्फ √5 आई है, ठीक है। तो हम चेक करेंगे फॉर मिनिमा मैक्सिमा, फॉर मिनिमा मैक्सिमा, फॉर मिनिमा मैक्सिमम। देखो d2d स्क्वायर अपॉन dx स्क्वायर, डबल डिवाइड करेंगे तो मेरे पास x का 2 प्लस 12x स्क्वायर, अब d2d स्क्वायर अपॉन dx स्क्वायर एट द पॉइंट x is equal to 1, 2 + 12 it means 14 is greater than 0, so that implies distance is minimum at x is equal to 1 और y is equal to 8, ठीक है। तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है। सॉरी 32, ये था क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 33 पर। क्वेश्चन नंबर 33, a point on the hypotenuse, a point on the hypotenuse, a point on the hypotenuse of a right angle, right triangle is at a distance small a and b from the side and b from the side of the triangle show that the minimum length of the minimum length of the hypotenuse is a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 सारी की पावर होल 3/2 सॉल्यूशन।
देखो इसका जो डायग्राम को ऐसे होगा, देखो एक बार ये मेरे पास होगी ट्रायंगल ए बी और सी, यहाँ पर कोई ना पॉइंट डी, ठीक है, ये मेरे पास होगा पी, इसका नाम होगा ओ। अब देखो इसकी राइट एंगल इज ए डिस्टेंस ए एंड बी फ्रॉम द साइड ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। मैंने क्या किया, इसको मैंने मान लिया ए, इसकी लेंथ मान ली मैंने बी, ठीक है। और ये जो एंगल है मेरे पास है थीटा, ये एंगल थीटा, तो यहाँ से एंगल मेरे पास क्या हो गया थीटा, ठीक है। अब सॉल्यूशन देखो, लेट ए बी सी बी द राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। लेट डी बी द एनी पॉइंट ऑन हाइपोटेन्यूज, डी कोई भी पॉइंट दे रहा हो हाइपोटेन्यूज के ऊपर, ठीक है। उसके बाद OD इज इक्वल टू ए एंड DE इज इक्वल टू बी, ठीक है। लेट AB इज इक्वल टू लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज, AB इज इक्वल टू, मैंने मान लिया लेट AB इज इक्वल टू L इज इक्वल टू लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज, तो L इज इक्वल टू कितना हो गया मेरे पास BD प्लस DA, ठीक है। L हो गया मेरे पास BD प्लस DA, ठीक है। और एंगल ABC, तो मैं ले रहा हूं नाउ, इसको मान लिया मैंने फर्स्ट, नाउ ट्रायंगल BOD, ट्रायंगल BOD, देखो इसके सामने मेरे पास ये हो गया, ये मेरा होगा परपेंडिकुलर, ये मेरा बेस, ये मेरा हाइपोटेन्यूज, तो मेरे पास इसकी लेंथ है, ये मेरे को चाहिए BD, तो मैं क्या कर रहा हूं, देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो BD अपॉन OD, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर इज इक्वल टू कोसेकेंट थीटा, ठीक है। दैट इंप्लाइज BD इज इक्वल टू OD कोसेकेंट थीटा, तो BD इज इक्वल टू OD की लेंथ है मेरे पास A कोसेकेंट थीटा। सिमिलरली ट्रायंगल ADE, AD अपॉन DE, ठीक है। ये मेरा बेस हो गया, ये मेरा हाइपोटेन्यूज में बेस इज इक्वल टू सेकेंट थीटा, तो AD इज इक्वल टू DE सेकेंट थीटा, AD DE B सेकेंट थीटा, ठीक है। तो 1 बिकम L इज इक्वल टू BD, BD मतलब A कोसेकेंट थीटा, DA B सेकेंट थीटा, हम करेंगे DL बाय D थीटा माइनस A कोसेकेंट थीटा कोट थीटा प्लस B सेकेंट थीटा माइनस A कोसेकेंट थीटा कोट थीटा, D सेकेंट थीटा tan थीटा, ठीक है। तो फॉर क्रिटिकल वैल्यू, या हाँ फॉर क्रिटिकल वैल्यू, DL बाई D थीटा इज इक्वल टू 0 माइनस A कोसेकेंट थीटा कोट थीटा प्लस
बी सिकेंड थीटा टेन थीटा इक्वल टू 0 माइनस ए कोसेकेंट हो गया 1 बाय साइन थीटा, कोट में हो गया कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू माइनस बी 1 बाय कोस थीटा इंटू साइन थीटा बाय में कोस थीटा, यहां से हो गया माइनस ए कोस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू माइनस बी इक्वल टू हो गया माइनस बी सिकेंड थीटा 1 बाय कोस थीटा, टेन थीटा की वैल्यू होगी साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, यहां से तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, a cos थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू b sin थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, दैट इंप्लाइज a cos क्यूब थीटा इक्वल टू b sin क्यूब थीटा, यहां से होगा a बाय b इज इक्वल टू टेन क्यूब साइन क्यूब थीटा अपॉन cos क्यूब थीटा, तो यहां से बन गया टेन क्यूब थीटा इक्वल टू a बाय b, टेन थीटा इक्वल टू a बाय b की होल पावर 1 बाय 3, तो टेन थीटा इक्वल टू a की 1 बाय 3 अपॉन b की 1 बाय 3। अगर यहां से देखेंगे ट्रायंगल, ये हो गया a की 1 बाय 3 b की 1 बाय 3, ये होगा a की पावर 2 बाय 3 प्लस b की पावर 2 बाय 3, यहां से सेकेंड थीटा इज इक्वल टू मेरे पास आ गया a की 2 बाय 3 प्लस b की 2 बाय 3 ओवर में b की 1 बाय 3 और कोसेकेंट थीटा इक्वल टू a की 2 बाय 3 प्लस b की 2 बाय 3 ओवर में a की 1 बाय 3, तो l इज इक्वल टू क्या कहते हैं a कोसेकेंट थीटा रूट a की 2 बाय 3 प्लस b की 2 बाय 3 अपॉन a की 1 बाय 3 प्लस b इंटू a की पावर 2 बाय 3 प्लस b की पावर 2 बाय 3 अपॉन b की 1 बाय 3, तो दैट इंप्लाइज l इज इक्वल टू हो गया a की 2 बाय 3 रूट a की 2 बाय 3 प्लस b की 2 बाय 3, b की 2 बाय 3 रूट a की 2 बाय 3 प्लस b की 2 बाय 3, तो l इज इक्वल टू रूट में a की 2 बाय 3 प्लस b की 2 बाय 3 कॉमन ब्रैकेट में रहेगा a की 2 बाय 3 प्लस b की 2 बाय 3, बेस से पावर है l इज इक्वल टू हो गया a की पावर 2 बाय 3 प्लस b की पावर 2 बाय 3 की पावर 3 बाय 2, तो ये मेरे पास आ गया हाइपोटेन्यूज, ठीक है, इट मींस ए बी, ठीक है। अब हम चेक करें फॉर मिनिमम मैक्सिमम, फॉर मिनिमा मैक्सिमम d2 l बाय d थीटा स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव करेंगे इसका तो ये आ जाएगा, देखो d2l by d theta square is equal to पॉजिटिव व्हेन जब थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स a की पावर 1 बाय 3 अपॉन b की पावर 1 बाय 3, तो दैट इंप्लाइज लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज इज मिनिमम एट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स a की 1 बाय 3 अपॉन b की 1 बाय 3, तो ये था बेटा आपकी एक्सरसाइज 8.6, ठीक है। अब इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 8.6 जो होगी वो कंप्लीट हो गई, ठीक है।